हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी के इस वीडियो में जो है 12th क्लास का लेकर आ चुके हैं, क्लास 12 का बिल्कुल ही बायोलॉजी का वायरल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और आपको पता है कि 2 फरवरी को क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी उनका फाइनल एग्जाम जो है बायोलॉजी का होने वाला है। और आपका भी जो है ना 12th का एग्जाम इस बार है और 2 फरवरी को आप बायो का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। ये बिल्कुल ही बायोलॉजी का जो है ना क्वेश्चन पेपर है और अभी के इस वीडियो में जो है इसका हम आपको पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को, इस क्लास को पूरा शुरू से लेकर आप लोग अंत तक जरूर देखना जी। ठीक है, और पूरा क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल ही पेपर आप सभी को हूबहू टकराने वाला है। और आप सभी को एक और चीज़ बता दें कि इसका पीडीएफ भी हम आप सभी को देंगे। कैसे, कहाँ से मिलेगा, पूरा वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, सेट कोड ए है और यहाँ पे बात करें क्वेश्चंस की, 70 क्वेश्चंस रहेगा। सिर्फ आपको 35 क्वेश्चंस का जवाब देना होगा और 3 घंटा 15 मिनट का आपको जो है एग्जाम में समय मिलेगा और पूरा 70 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है, बिल्कुल ही इसी तरह से आपका पेपर रहेगा, आप लोग देख लीजिए। और आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। यार आपका 1 नंबर क्वेश्चंस कि पूरा जीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है। तो ये है आपका बिल्कुल जीवाश्म पर। पहला नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है। तो ये आपका बिल्कुल अपसारी विकास दर्शाती है। सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल तीसरा नंबर है कि प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई। ये हुई थी आपका बिल्कुल जी 18,000 वर्ष पूर्व हुई थी। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट 4 नंबर है, समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है। तो समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है। तो ये अभिसारी विकास राइट आंसर बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, जावा कपी मानव की कपाल क्षमता थी। तो जावा कपी मानव की कपाल क्षमता थी 900 सीसी। राइट आंसर ए होगा। छठा है कि प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया। तो त्रिएसिक में दिखाई दिया ना। सही आंसर भी हो जाएगा त्रिएसिक। साथ है, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्रणालियों के अनु अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है। तो ये है आपका अपसारी क्रम विकास। राइट आंसर ए होगा। अगला सवाल 8 नंबर है, आधुनिक मानव का नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज है। तो बिल्कुल क्रोमैग्नॉन हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा। 9 नंबर सवाल है, अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। तो बिल्कुल जी ये समवृत्ति अंगों द्वारा होता है। किसके द्वारा, समवृत्ति अंगों द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ड्रायोपिथिक्स इनमें किसके अधिक समान थे। तो बिल्कुल जी एप के अधिक समान थे। 10वां का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 11 नंबर सवाल है, विकास की विलुप्त कड़ी है। तो विकास की विलुप्त जो कड़ी है वो आर्यो पटेरिक्स है। राइट आंसर डी मिलेगा। ठीक है, 12 नंबर अब सवाल है, हार्डविन वर्ग का नियम व्याख्यात करता है। तो बिल्कुल ये आपका अनुवांशिक जो है ना समयावस्था की करता है। राइट आंसर 12 का सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको पूरा 70 का 70 क्वेश्चन इस वीडियो में मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर आप सभी को करा दूंगा पूरा कंप्लीट। आप लोग इस वीडियो को देखना, सारा ऑब्जेक्टिव याद कर लेना। यहीं से क्वेश्चन 2 फरवरी के पेपर में आप सभी को पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखना और दोस्तों में जरूर शेयर कर देना जी। ठीक है, चलिए 13 नंबर सवाल है कि एस.एल. मिलर किससे संबंधित है। ये संबंधित है आपका जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, किसी जीव का विकासशील इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई। तो बिल्कुल फाइलोजेनी कहलाता है। सही जवाब अभी हो जाएगा फाइलोजेनी। ठीक है, 15 है, फिलोसोफिक जियोलॉजिक पुस्तक किसने लिखी। तो ये आपका बिल्कुल किसने लिखी जी। तो बिल्कुल लैमार्क ने लिखी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है कि कार्बन जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था। इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। ये दी गई है आपका बिल्कुल ओपेरिन एवं होल्डेन के द्वारा। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 17 है कि जीवाश्म सामान्यतः किस में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं तलचट्टी चट्टान में। तलचट्टी चट्टान। ठीक है, तलचट्टी चट्टान। राइट आंसर सी होगा। 18 है कि मेसोजोइक युग है। मेसोजोइक जो युग है ना ये सरीसृपों का है। सरीसृपों का। राइट आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पक्षियों तथा तितलियों का डैना कैसा अंग है। तो ये है आपका बिल्कुल असमजात अंग। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा 20 नंबर कि मनुष्य निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा किस युग का सदस्य है।
किस कुल का सदस्य है? किस कुल का सदस्य है? तो ये है प्राइमेट्स तथा होमिनिडी। राइट आंसर 20 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? ये माना जाता है आपका बिल्कुल यूग्लिना को माना जाता है। सही आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपके बिल्कुल चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? तो डायनासोर जो है ये किस दौरान जी? तो मेसोजोइक के दौरान उपस्थित थे। राइट आंसर डी मिल जाएगा। 24 नंबर सवाल है कि जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया है? तो ये बतलाया गया है आपका ओपेरिन एवं होल्डेन के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, सीनोजोइक युग जाना जाता है। तो सीनोजोइक युग जो है ये स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल माना जाता है, जाना जाता है। राइट आंसर ए होगा। 26 है कि मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाती है कार्बन डेटिंग द्वारा। कार्बन डेटिंग द्वारा। राइट आंसर बी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये है आपका बिल्कुल जी होमो सेपियंस, होमो सेपियंस ना। राइट आंसर डी मिलेगा। अगला 28 नंबर सवाल है, और आपको एक और चीज़ बता दें, इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी जो हम आप सभी को इसी वीडियो में बताएंगे कैसे कहाँ से आप डाउनलोड करिएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए और आपको पूरा जो है ना समझ में भी आएगा, और आप लोग पूरा मन लगाकर ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। रोज़ शाम को जो है, रोज़ शाम को 7 PM में लाइव क्लास भी चलता है इस चैनल पे। आप लोग लाइव क्लास में भी जुड़िए, और जो भी रिकॉर्डेड वीडियो डाला जा रहा है ऑब्जेक्टिव से एक्टिव उसको देख कर जाइए। बिल्कुल 100% मेरा क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में जो है टकराएगा। ठीक है, और टकराता भी है। ठीक है, चलिए ये रहा 28 नंबर डायनासोर। और पूरा जो है ना आप लोग नीचे जो भी क्वेश्चंस मैं पढ़ रहा हूँ ना उसका आंसर नीचे लाइव चैट में आप लोग कमेंट में बताते रहिए, ताकि आपको प्रश्न जो है याद होता चले। ठीक है, चलिए 28 नंबर जो सवाल है कि डायनासोर है, डायनासोर जो है ये है विलुप्त सरीप है। ठीक है, 29 देखिए, मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा हैल के फली पर अभिव्यक्त करते हैं। तो बिल्कुल जी आपका समजात अंग। राइट आंसर डी हो जाएगा, समजात अंग। 30 है कि क्रमिक विकास में योगदान है। क्रमिक विकास में जो योगदान है ये है प्यारे स्टूडेंट्स बिल्कुल पर परागण का। किसका? पर परागण। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 31 है, डार्विन फीचेंज इनमें से किसका उदाहरण है? तो ये जो है ना आपका बिल्कुल जी अनुकूल विकिरण का उदाहरण है। सही है, जवाब बी हो जाएगा। 32 है, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। नई प्रजातियों के निर्माण का जो महत्वपूर्ण कारक जो है ना ये उत्परिवर्तन है। क्या होगा? उत्परिवर्तन। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 33 है, एकिडना है। एकिडना जो है ये आपका योजक कड़ी है। क्या है? योजक कड़ी। राइट आंसर ए होगा। 34 है, निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? असंक्रामक रोग जो है आपका कैंसर हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 35 है, निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं? तो ये जो है ना आपका न्यूट्रोफिल को कहते हैं। सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रोफिल हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉम में होती है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए हो जाएगा, LGA। बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, सारा सवाल याद कर देना है। PDF क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए मैं आप सभी को सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। ध्यान दीजिएगा जरा। जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सअप चैनल ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, व्हाट्सअप ग्रुप से, तो आप ज़रूर ही जुड़ जाइएगा। ठीक है, इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जाइए, लिंक पर जैसे ही दाबेंगे आपको ऊपर फॉलो का एक ऑप्शन आएगा, उसको दबा देना। आप व्हाट्सएप चैनल ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो आप सभी को जो है ना जैसे ही क्लास ये वीडियो खत्म होता है हम आपको पेपर PDF भेज देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए अभी क्लास करेंगे आप लोग, और आप लोग जो है ना कमेंट करके एक चीज़ बताइएगा, क्लास कैसा लग रहा है? सभी को समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए 36 है, निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉल में होती है? 36 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए LGA हो जाएगा। 37 है, बूंद संक्रमण क्या है? तो बूंद संक्रमण जो है ना ये है प्यारे स्टूडेंट्स बिल्कुल निमोनिया है। राइट आंसर डी हो जाएगा, निमोनिया। ठीक है, 38 है कि फाइलेरिया रोग का वाहक है। तो फाइलेरिया रोग का जो वाहक है ये है आपका बिल्कुल जी मादा कल्यूलेक्स मच्छर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए 39,
एंट अमीबा इनमें से क्या है? तो एंट अमीबा जो है ना, इनमें से क्या है? तो ये है आपका बिल्कुल प्रोटोजोआ है। सही जवाब सी होगा, प्रोटोजोआ। 40 है कि इनमें से कौन स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? स्वप्रतिरक्षा रोग का जो उदाहरण है ये होगा आपका रूमेटाइड अर्थाइड अर्थराइटिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41 है कि इनमें से पक्ष विषाणु कौन है? तो इनमें से पश्चिम विषाणु जो है ये आपके बिल्कुल जी ह्यूमन इम्यूनो डिफिसीज सॉरी यहाँ पे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा ये सवाल बिल्कुल एग्जाम में इस बार जो है छपने वाला है। ठीक है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई बहन। ठीक है, सब लोग जो है ना इस सारे सवालों को जो है अच्छी तरीके से रट कर किसी भी हर हाल में याद करके जाइए। यहाँ से बिल्कुल आपके क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, जो मैं अभी करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए 42 है कि इनमें से कौन सी बीमारी जो है ना प्रतियोजक द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये होती है आपका बिल्कुल जी हेजबर। राइट आंसर भी होगा हेजबर। ठीक है, 43 है कि एलिफेंटेसिस का कारक है। तो एलिफेंटेसिस का जो कारक है ना ये है आपका यूचेरिया है, यूचेरेरिया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 44 कि निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? तो ये आपका बिल्कुल जी इन्फ्लुएंजा क्या है? तो इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा। अगला सवाल 45 देखेंगे, ऐसी पदार्थ जिनके प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं। उसे हम लोग प्यारे स्टूडेंट्स बिल्कुल एलर्जन बोलेंगे। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एलर्जन। ठीक है, और आप सभी लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार ये दिया है ना तो सब्सक्राइब भी ज़रूर ही कर लीजिएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें पढ़ाने के लिए काफ़ी मोटिवेट करता है। तो आप सभी के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत से हम आप सभी को इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको चुन कर बता रहे हैं। तो आप जरूर ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी भी दबा लेना। आपको पूरा परीक्षा में जो है इस चैनल के माध्यम से एनके टीच बाय नीतीश सर के चैनल के माध्यम से आपको बहुत मदद मिलेगा। तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लेना जी। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे आप 45 जो है ये तो हो गया ना 45, हाँ एलर्जन। और 46 जो है नेक्स्ट है 46, एलर्जी से बनने वाली प्रतिरक्षिया है। तो एलर्जी से बनने वाली जो प्रतिरक्षिया है वो है एलजीई प्रकार के, ठीक है। 47 देखिए, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है। तो ये है आपका बिल्कुल जी जो है ना क्या बोलेंगे जी हिस्टामिन है। क्या है? हिस्टामिन। राइट आंसर ए होगा। 48 देखिए, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। तो बिल्कुल आपका टाइफाइड के लिए सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 49 है, HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो ये करता है आपका बिल्कुल जी टी हेल्पर कोशिका। राइट आंसर डी होगा। 50 देखिए, यौन संचारित रोग है। ये सवाल बिल्कुल ही आपके परीक्षा में आएगा और ये बार बार पूछा जाता है कि यौन संचारित जो है रोग है। तो यौन संचारित रोग की बात करेंगे तो ये आपका गोनोरिया होगा, गोनोरिया। सही जवाब सी होगा गोनोरिया। ठीक है, 51 देखिए, विषाणु किससे बना होता है? विषाणु जो है ये आपका बिल्कुल ये प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। सही आंसर भी हो जाएगा। 52 है, विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो किस शाखा में जी? तो वायरोलॉजी में किया जाता है। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 है, PCR विधि आवश्यक है। तो PCR विधि जो है ये आवश्यक है बिल्कुल जी DNA संवर्धन में। किस में? DNA संवर्धन। सही जवाब डी होगा। ठीक है, 54 देखिए, एड्स होता है, जो एड्स होता है ना वो विषाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा? विषाणु द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। पूरा क्वेश्चंस याद करते चलिए, मैं आपको पूरा क्वेश्चंस करा देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद से जो आप सभी को वीडियो आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप सभी लोग जो है देख पाएँ। ठीक है, 55 है, मनुष्य में, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में दाद की बीमारी होती है। तो मनुष्य में दाद की जो बीमारी होती है ना ये याद रखिएगा कवक द्वारा होती है। सही आंसर बी होगा। 56 है,
क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ये आपका हवा के द्वारा होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। 57 देखिए, विश्व एड्स दिवस होता है। विश्व एड्स दिवस जो होता है वो 1 दिसंबर को होता है, याद रखना। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है सारा का सारा। ठीक है, पूरा रट कर किसी भी हर हाल में याद कर जाना है। 2 फरवरी 2026 को बिल्कुल ये क्वेश्चन सारा का सारा आएगा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 58 देखिए, बुचेरिया बेक्राफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है किस समूह का है? ये जो है ना आपका किस समूह का है? तो हेलमिंथ समूह का है। हाँ, हेलमिंथ राइट आंसर। हाँ, डी हो जाएगा। ठीक है। 59 देखिए, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग जो है ना सर्वाधिक प्रभावित होता है? ये होता है आपका यकृत। सही आंसर बी होगा। 60 है, जुकाम होता है। जुकाम जो होता है ना ये राइनो विषाणु से होता है। राइनो विषाणु से। सही आंसर सी होगा। 61 है, सीकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रंग है? तो किस प्रकार का रंग है? तो ऑटोसोम संबंधित रोग है। सही जवाब अभी होगा ऑटोसोम संबंधित। ठीक है। अगला सवाल देखिए, 62 है कि विडॉल परीक्षण ज्ञात करने के लिए है। तो ज्ञात करने के लिए जो है ये है टाइफाइड। राइट आंसर भी होगा टाइफाइड। ठीक है। चलिए सब लोग लाइक कर दीजिए जी, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक करके जो है आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर आप लोग PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए लो, अब 62 का यहाँ पर राइट आंसर भी होगा टाइफाइड हो जाएगा। 63 है, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? कुष्ठ रोग जो है ये माइक्रोबैक्टीरिया द्वारा होता है। सही जवाब सी होगा। 64 है कि टिटेनस रोग कहलाता है। टिटेनस रोग जो है ना ये आपका बिल्कुल लकजा कहलाता है। सही जवाब सी होगा लकजा। ठीक है। 65 देखिए, प्लाज्मोडिया के जीवन चक्र में मनुष्य है। तो प्लाज्मोडिया के जीवन क्रम चक्र में जो मनुष्य है ये है आपका बिल्कुल प्राथमिक पोषक। सही जवाब ए होगा प्राथमिक पोषक। ठीक है। 66 देखिए, कोकीन इनमें से किससे प्राप्त होता है? तो कोकीन जो है इनमें से किससे प्राप्त होता है? तो इरिथियो जाइलम कोका से होता है। सही जवाब ए होगा। ठीक है। 67 देखिए, मनुष्य में प्लाज्मोडिया की संक्रमण अवस्था क्या होती है? ये आपका बिल्कुल जी एस्पेरोजोवाइट होती है। एस्पेरोजोवाइट। ठीक है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिट्रो विषाणु निम्नांकित किस बीमारी का जो है ना रोगजनक है? तो ये है प्यारे स्टूडेंट्स बिल्कुल एड्स का। राइट आंसर बी हो जाएगा। 69 नंबर सवाल है, निम्नांकित में कौन कैंसर कोशिका है? कैंसर कोशिका की यदि बात करें तो ये हो जाएगा आपका हैला कोशिका। ठीक है। हैला कोशिका। सही जवाब बी हो जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर। मैंने बोला था आपको पूरा 70 क्वेश्चन कराऊंगा। सिस्टोमा का मध्यवर्ती पोषक है। तो ये है आपका बिल्कुल घोंघा। घोंघा। राइट आंसर ए होगा। देखिए मैंने बोला था 20 से 25 मिनट में, लगभग आपको 18 मिनट के में आपको पूरा मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। अब आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को जो है जरूर ही शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग देख लेंगे, सभी का हेल्प होगा। सभी लोग याद कर लीजिए इस प्रश्न को। हम चाहते हैं बिहार के हर एक बच्चे इस वीडियो को देखें और सब लोग इस प्रश्न को जो है ना याद कर लीजिए। ठीक है। तो चलिए शेयर कर दीजिएगा आप लोग, और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। आप सभी को जो है ना इसी तरह से आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का इस चैनल पे जो है ना वीडियो मिलेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, एग्जाम में पूरा हेल्प मिलेगा। और दोस्तों में वीडियो को शेयर करके PDF डाउनलोड आप लोग कर लीजिए ग्रुप से जुड़कर। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।